राजन, क्या कहना चाहेंगे? नामांकन भी भर दिया गया है और चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। हाँ, सबसे पहले आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नामांकन सोनिया जी भर दिया है। भाजपा HLP NDA के उम्मीदवार के तौर पर वार्ड वासियों के साथ सही जाकर, और हमारे साथ राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी थे और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी थे, और हरियाणा प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी थे, और भाजपा के पदाधिकारी पूरी टीम HLP के जिलाध्यक्ष जयसिंह कुसुम्बी जी साथ थे, और जो BJP के जिलाध्यक्ष शिषपाल कंबोज जी और वार्डवासी सारे सही थे। और नामांकन पत्र कल दाखिल किया, और जैसे कि आपको पता है कल 32 कैंडिडेटों ने नामांकन दाखिल किया था BJP और HLP के। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। देखो, लोगों ने मन बढ़ाया हुआ है। ये चुनाव कोई पार्टीबाजी का चुनाव नहीं है, ये एक भाईचारे का चुनाव है MC का। इसमें कोई MC या राजनीतिक पार्टी का कोई भाईचारे का चुनाव है ये, और भाईचारे के चुनाव से हम चुनाव जीतेंगे। और लोगों ने मन बनाया हुआ, लोगों को विकास चाहिए, काम चाहिए, क्योंकि लोगों को काम चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, गलियां, सड़कें, लाइटें, सीवरेज, जो सरकार का पैसा लोगों तक पहुंचे, स्कीम के तहत पहुंचे। भी अब कोई भी काम हो, हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी की है, और देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, और BJP के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार इस पर बनेगी। क्योंकि कोई भी काम होगा वार्ड का, आप मानकर चलो किसी ने बोल दिया भी ये काम है, और वो हम करवा सकते हैं सरकार से। अगर हमारी सरकार ऊपर है, सरकार का नुमाइंदा जीतेगा, तो काम जो है वो तेज़ी के साथ होंगे, और सरकार के साथ जाने का फ़ायदा। और हम तो जब विधायक थे सिरसा से गोपाल कांडा जी, करोड़ों रुपए की सौगात वार्ड के अंदर थी, बहुत काम किए, सड़कें, सीवर, वो वार्डवासियों को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं हमें, वार्डवासियों को सब पता है। और लोगों ने मन बनाया हुआ है, लोगों को काम चाहिए, काम के साथ लोग हैं। और हमारा जो निशान है कमल का फूल, और BJP की आपको पता है सरकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। काम की ऊपर से नीचे तक वार्ड में बहुत पैसा लाएंगे, करोड़ों रुपए इस वार्ड में आएगा, और ऐसा तेज़ी के साथ विकास कराएंगे कि लोगों को पहले से ही पता है भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इससे तेज़ी के साथ और काम होगा। तो राजन, क्या रोड मैप आपने तैयार किया? किस तरह से प्रचार रहेगा? क्योंकि नामांकन बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको आपने फतह कर लिया, अब क्या कुछ रहेगा आगे? नामांकन हमने भर दिया है, तैयारी हमारे वार्डवासी सब कर रहे हैं। ये मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, सब वार्डवासी लड़ रहे हैं। भाईचारे का चुनाव है ये, सब वार्डवासी लगे हुए हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, वार्डवासी चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। ये वार्ड नंबर 11 चुनाव जीतेगा, और हरियाणा सरकार के अंदर वार्ड नंबर 11 की भागीदारी होगी, इसमें कोई दुराई नहीं। और आप मानकर चलो, यदि यहाँ से वार्ड नंबर 11 से हमारा बहुत बड़े मार्जिन से हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद हमारी जो कोशिश रहेगी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोगों की सुविधाएं जो हैं, वो यहाँ पे एक दरबार लगाया जाए, जनता दरबार लगाया जाए अधिकारियों के तहत, जिसके अंदर हमारे सिरसा के जो DC साहब हैं, SP साहब हैं, बड़े बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको वार्ड में बिठा के जनता दरबार लगाया, जिससे जनता आमजन सीधा बात कर सके और समस्या का हल हो सके। क्योंकि अधिकारियों ने काम करना होता है, आपको पता है, काम करना होता है सरकार और अधिकारियों ने। तो अधिकारियों को यहाँ बीच में लाएंगे, हमारे DC साहब, SP साहब, बड़े पब्लिक हेल्थ, बिजली बोर्ड, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, वो वार्ड में आकर समस्या सुनेंगे और उसका हल करेंगे। और जो अधिकारी हैं उन्होंने पहले भी बहुत काम किए और अब भी वो काम करेंगे वार्ड के लिए। तो जब भी मैंने हमारे पब्लिक हेल्थ का काम था, चाहे बिजली बोर्ड, चाहे कमेटी के, जब मैं किस अधिकारी के पास गया, वार्ड नंबर 11 के लिए कभी मुझे किसी अधिकारी ने ना नहीं किया। उनको पता है कि सेवादार आदमी है, वार्ड की सेवा करने वाले हम लोग हैं। लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, वार्ड के काफ़ी काम जो है वो आपके द्वारा करवाए भी गए हैं। अब लोगों के बीच में वोटों की अपील करने के लिए जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस और क्या कुछ उम्मीद लगाकर लोग आपको वोट दे देंगे? देखो, लोग जो ये 11 नंबर वार्ड है, शिवनगर, भारत नगर, बालकनाथ कॉलोनी, परशुराम नगर, भगत सिंह नगर, सुंदर नगर, ये परिवार है। मतलब कोई वो वाली बात नहीं है, कोई ये नहीं है भी 2 तारीख के, अब जैसे 2 तारीख है वोटिंग है, वो वाली बात नहीं है। ये एक परिवार है। हम पहले भी काम सेवा कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और बड़ी मजबूती के साथ। अभी तो मेरी जो एज है वो 25-26 साल, अभी तो 50-60 साल राजनीति और करनी है, सेवा करेंगे। तो देखो, वार्ड एक परिवार है, इसमें कोई दुराई नहीं, कोई वो वाली बात नहीं है। भी चुनाव के लिए लोगों को पता है भी काम कौन करवा सकता है, काम की लड़ाई है, काम करेंगे और काम के साथ हमारा वार्ड चलेगा। मान के चले कि वार्ड नंबर 11 से राजन शर्मा सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी? देखो, रिकॉर्ड जो है वो जनता तोड़ेगी, इसमें कोई दुराई नहीं। वार्ड की जनता रिकॉर्ड तोड़ेगी, और मन बनाया हुआ है लोगों ने। जब लोग मन बना लेते हैं तो उसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि लोगों को सरकार के साथ जाएंगे, परिवर्तन आएगा। देखो, सरकार जब बनती है वो किसी एक पार्टी की नहीं होती। अब नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, ये नहीं वो BJP के हैं, वो सभी
पॉलिटिकल आदमियों के लिए और जितनी हरियाणा प्रदेश की जनता है वो सभी के लिए हैं। और जो वार्ड का एमसी अगर बीजेपी से जीतेगा तो वो बीजेपी का नहीं, वो सभी वार्ड का होता है, भाईचारे का होता है। तो जो पद पर व्यक्ति बैठता है वो साझा होता है, चाहे सीएम साहब हों, चाहे विधायक साहब हों, चाहे हमारे गोपाल कांडा जी, चाहे जो पद मौके पर पद होता है वो साझा होता है। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और काम बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ऊपर से गोविंद कांडा और गोपाल कांडा का आशीर्वाद, क्या मानते हैं कोई टिक पाएगा? देखो ऐसा है, टिक सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है, वार्ड की जनता ने मन बनाया हुआ है। क्योंकि आपको पता है बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, इतनी छोटी उम्र में कमल का फूल मिला है। क्योंकि उनके पास एक रिपोर्ट जाती है राष्ट्रीय पार्टी के पास भी, कौन बंदा वार्ड में काम करवा रहा है, कौन। देखो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिनकी देश के अंदर कितनी स्टेटों पे गवर्नमेंट, एक एक आदमी का एक एक चीज़ का उनको पता होता है। तो वो सर्वे कराते हैं ग्राउंड, वो सर्वे के हिसाब से। और गोपाल कांडा जी के निर्देश पर टिकट मिली है, ये मैं आपको बताऊँ, इसमें कोई दोराई नहीं। गोपाल कांडा जी ने कहा भी वार्ड नंबर 11 की जो टिकट है वो राजन शर्मा को दी जाए। उन्होंने सबसे पहले मेरा नाम रखा। मैं गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी का धन्यवाद करता हूँ दिल से, जिन्होंने मैं एहसान ये किया, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मेरा गोपाल कांडा जी ने पहले पैनल में नाम दिया भी राजन शर्मा को वार्ड नंबर 11 से नगर पार्षद का उम्मीदवार बनाया जाए। क्योंकि उनको पता है भी राजन शर्मा सेवादार आदमी हैं, क्योंकि उनकी खुद की सोच भी प्रदेश के प्रति समर्पित है, समाज सेवी हैं। और बीजेपी की जो रिपोर्ट है वो हमेशा ही सेवादार को, क्योंकि आपको पता है चाहे राजस्थान का चुनाव उठाओ चाहे, उन्होंने एक आम व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। क्योंकि जो बंदा काम करने वाला है, तो वार्ड की जनता भी काम करने वाले व्यक्ति को मौका देगी, क्योंकि काम किया है, काम करेंगे। क्या अपील करेंगे? अपील वार्ड वासियों से यही है कि 2 तारीख का चुनाव है, कमल के फूल का निशान है। रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और इसमें कोई दुराई नहीं। एक तरफा चुनाव होगा और वार्ड की जनता ने मन बनाया। वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा, हम चुनाव लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। और ये परिवार का चुनाव है, वार्ड का एक परिवार होता है और ये परिवार का चुनाव है, कोई पार्टीबाजी वाली बात नहीं है। और बेशक हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है, गोपाल कांडा जी ने आशीर्वाद दिया है, जो बीजेपी के पदाधिकारियों कांडा जी हैं, उनको पता है भी ये काम करवाएगा और हम काम करेंगे, बड़ी मजबूती के साथ काम करेंगे। जो सीवर लाइन का, गलियों का भी पेंडिंग काम है, मुझे नहीं लगता कोई भी समस्या रहेगी, फुल फ्लैश काम होंगे यहाँ। सबसे पहले का जो काम है वो यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब ये एरिया नया नया बना था तब 8 इंची सीवर लाइन वार्ड में डाली गई थी। अब जो डेवलपमेंट काफ़ी हुई है, कॉलोनी एरिया बड़ा हो गया, सिरसा आपको पता बहुत बड़ा हुआ है, उसके लिए जो सीवरेज की प्रॉब्लम है, हमारे को प्रयास रहेगा 24 इंची लाइन सीवर लाइन की डाली जाए, सड़कें गलियाँ बनाई जाए और बड़ा काम होगा। और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइटें, सीवरेज की जो दिक्कत है, गलियों की दिक्कत है, उस काम को करवाया जाएगा। और कोई वार्ड के अंदर ऐसे काम किए जाएंगे जिसमें सामाजिक काम, एक शेड लगाया जाए, कोई जिसके अंदर कोई धार्मिक काम हो सके, आयोजन हो सकर। और उसके बाद कोई मेडिकल सुविधा इस वार्ड में दी जाए, जिसके अंदर सरकारी हॉस्पिटल से कोई मेडिकल सुविधा इस एरिया के अंदर दी जाए। वार्ड के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति को कोई दवाई चाहिए कुछ, उसमें आम व्यक्ति का 1 पैसा ना लगे, वो हरियाणा सरकार लगाए। और सरकार की जो सुविधाएं वो सारी यहाँ वार्ड में लाएंगे। और रोज़गार की बात हो भी, कहीं ऐसा एक प्रपोजल तैयार करेंगे जिसके अंदर वार्ड के लोगों को एक रोज़गार मिले, जो हमारी सोच है, रोज़गार मिले। और सरकार का जो पैसा है, जैसे अब हमारे वार्ड में बेटियों की शादी होती है, सरकार की तरफ से उनको 71,000 रुपये, 51,000 रुपये जो सरकार देती है वो उनको मुहैया कराया जाए। आयुष्मान कार्ड, जो सरकार के काम है, देखो सरकार है, सरकार ने काम करने होते हैं। वार्ड का जो काम होगा हम सीधा बोल सकते हैं जी ये काम है करवाओ, तो वो बिल्कुल काम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को पूरी सुविधा देंगे। ये गलियां, सड़कें, सीवरेज तो बहुत छोटा काम होगा मेरे हिसाब से। जब हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे, वार्डवासी चुनाव जीतेंगे, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल, अभी दिल्ली का चुनाव था, बहुत बढ़िया नतीजा आया। देखो लोगों ने मन बनाया हुआ है, लोग जहाँ मन बना लेते हैं वहाँ एक सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत है। और आपको पता है नामांकन दाखिल किया, वार्डवासियों का आशीर्वाद आपके सामने आपने देखा है, कितनी भीड़ थी, बहुत बढ़िया रुझान है, परिवार वाली बात है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई ये नहीं है हम किसी को जानते नहीं या लोग हमें नहीं जानते, सबसे परिवार है, सबके घर आना जाना है, बहुत अच्छा है। और हमने तो, मैं ये नहीं कहता हमने बहुत काम किए नहीं, लोगों को सब पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं क्या किया क्या ना किया, सब पता है लोगों को। हमें अपने मुँह से ये कहने की ज़रूरत नहीं क्या कि बहुत काम किए हैं, काम करेंगे और काम किया है। पहले हमारा ये वार्ड और ये वार्ड 10 और 11 जो बना है वो एक ही था, 9 नंबर वार्ड। और हमारे इस वार्ड से जो ना सरपंच आत्माराम जी
कई साल से जो ना एमसी और सरपंच पद के ऊपर जो ना चुने जाते रहे, तो मैं उनका सेक्रेटरी भी रहा हूँ। सारे काम मेरे उसमें मतलब निगरानी में ही जो ना हुए हैं। तो मैं उन्होंने जितने काम किए सभी को शायद पता ही है, ज़्यादा मैं उनका बखान नहीं करता। और मैं वही खूबी जो ना इस लड़के के अंदर देखी, क्योंकि जब से मेरी इस लड़के से मुलाकात हुई तो इसके अंदर जो ना इतनी मतलब जो ना सीधा साधा और निष्ठावान, ईमानदार और काम करने वाला, और मतलब जो ना मैंने जो ना इस यहाँ मतलब जो ना ऐसा मतलब कार्यकर्ता जो ना देखा नहीं। क्योंकि हर टाइम 24 घंटे जिस प्रकार से आत्माराम जी जो ना पाँव में जूते भी नहीं पहनते थे, उसी प्रकार से ये लड़का भी, यदि कभी हमने कह दिया ना कि भाई राजन ये बात है, उसी टाइम जो ना इसने जो ना जवाब दिया है और फ़ौरन जो ना उसी समय जो ना हमारे पास जो ना ये पहुँचा है। तो मैं तो जो है ना आपसे मैं यही कहूँगा कि हम इनको जो है ना हमारे दोनों वार्डों में, उधर भी हमने जो है ना एक बंदा उठा रखा है, वो भी बहुत ईमानदार है, और इधर जो है ना राजन, मैं तो रिकॉर्ड मतों से 32 जितने वार्ड हैं ना, हम दोनों वार्डों में से जो है रिकॉर्ड मतों से जो है इस लड़के को हम दोनों जिताएंगे। मेरी यही जो है ना कामना है, और मैं इसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना जितनी इसने बातें बताई है, क्योंकि वो सब मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर ये खरा उतरेगा। धन्यवाद।